प्रणाम गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, कैसे हैं सर जी आप? ठीक है। ओके। घमंड कौन आता है? घमंडिया। घमंडिया कौन होता है? घमंडिया आजकल बहुत चर्चा में है, मोदी जी बार बार बोलते हैं इंडिया पार्टी को घमंडिया पार्टी बोलते हैं। सत्यनारायण जी, इसके लिए एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कनक कनकते सौ अधिक मादकता अधिकाय। बोलिए, कनक कनकते सौ अधिक कनक कनकते सौ अधिक मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय। एक खाए बौराए नरो, एक काय बौराय न है, एक पाए बौराए। एक पाय बौराय। देखिए, जो हफीम होता है ना, वो किसी पेड़ से आता है, जिसे हिंदुस्तान में धतूर कहते हैं। क्या बोलते हैं? धतूर। धतूर इतना गोला गोला होता है। कनक, वो उसको कनक बोलते हैं हिंदी में। और एक कनक का मतलब सोना होता है, तो एक धतूर हो गया, एक सोना हो गया। तो देखिए, सोना ये है धन, सोने का मतलब गोल्ड, वेल्थ, ये सोना है, धन दौलत है। और ये धतूर है, ये खाने से आदमी पागल होता है, सबसे ज़्यादा नशा आता है। तो कवि बोल रहा है कि धतूर में जो है ना, उसका नशा है, कुछ भी नहीं है ये घमंड, धन के घमंड से। ये धन का घमंड आदमी को भौरा देता है, पागल कर देता है। अब देखिए, कनक कनकते सौ अधिक, 100 गुना ज़्यादा इसमें घमंड होता है दौलत का। नशा बहुत होता है घमंडिया का, दौलत वाले का। दौलत का मतलब है मनी पावर, बाहुबली पावर, पोस्ट पावर, पोजीशन पावर। ये क्या है? घमंड का कारण हो जाता है। वो अपने को साधारण मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा समझने लगता है। वो जनसेवक नहीं, मजदूर नंबर 1 नहीं, वो बादशाह नंबर 1 औरंगजेब बन जाता है। और फिर वो आतंकवादी की तरह जजिया टैक्स लगाता है, तरह तरह से। आपको धमकी देगा, तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, तुम आके हमें इतना पैसा दो, तुम्हें मार दूंगा। तरह तरह से वो अपना वो चक्र चलाता है। घमंड हो गया उसको। और कभी कभी देखोगे घमंडिया आदमी इलेक्शन कैंपेन में जाता है ना, तो बाकी लीडर लोग हाथ जोड़ते हैं और वो ऐसे करके पैर बैठ के वहाँ अपना फ़ोटो खिंचवाता है। देखा होगा आपने किसी रोड पर। उसका घमंड आ जाता है, धन का घमंड, बाहुबली का घमंड। तो प्यारे दोस्तों, आपने जो पूछा कि घमंड का कारण क्या होता है, तो पोजीशन याद रख, पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये एरिस्टोटल का कहा हुआ है। और एक बहुत बड़ा दोस्त मेरा बोला, किसी के ओरिजिनल कैरेक्टर को समझना है तो उसको पावर दे के देखो क्यों कैसे बिहेव करता है। समझ रहे क्या? प्यादा से फर्जी भयो टेरो मेरो जाए। एक चेस खेलने वाला जानता है ना, प्यादा होता है तो सीधा चाल चलता है, सीधा। कभी आप चेस खेले होंगे। लेकिन जब फर्जी बन जाता है ना, तो उसके लिए कोई भी रूल्स नहीं होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तो जो आदमी छोटा रहता है, गरीब रहता है, मजबूर रहता है, लेकिन जब उसको किसी भी कारण से बहुत पैसे उसे आ जाते हैं, उसको पद पोजीशन मिल जाता है, तो भूल जाता है इंसानियत और हैवान हो जाता है, जंगली जानवर बन जाता है, अहंकार आ जाता है। और जहाँ अहंकार है वह विनाश है भाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ये कुमति है भाई। घमंड एक अहंकार है, विनाश का कारण है। तो समझ गए क्या? समझ। कनक कनकते सौ अधिक मादकता अधिकाय। एक खाए बौराए नरो, एक पाए बौराए। ये अगर धतूर खा लोगे ना, हफीम खा लोगे, तो मस्त हो जाओगे। मन मस्त हुआ तो क्या हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मस्ती आता है जब पैसा आएगा। समझ रहे हो क्या? हमको क्या चाहिए? हे प्रभु, प्रभु का मतलब खुद, मैं खुद भगवान हूँ, मेरा कोई भगवान नहीं है। अपने आप से ही मैं पूछता हूँ, असदो माँ सदगम्यो तमसो माँ ज्योतिगम मृत्यु माम। हे पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, हमेशा अपने मानसिक संतुलन बनाओ, कभी भी सत्य के रास्ते पर चलो, झूठ से दूर रहो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अज्ञानता के घनघोर अंधकार को चीरते हुए सूर्य की रोशनी की तरह ज्ञान के प्रखर प्रकाश पुंज में चलो। मृत्यु मामगम्य, और इसी में अमरत्व है। सत्यमेव जयते। जो व्यक्ति पवित्र है, जो अहंकारी नहीं है, दुराचारी नहीं है, सबका स्रोत है सोचना। ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सही सोच समझ के काम करता है। और सत्यनारायण मेरा एक दोस्त है जो कि हमेशा सोच के काम करता है। आज एक रोल मॉडल बन गया है, आदर्श बन गया है, सभी लोग उसका नकल मारते हैं। तो भाई देखो, सोच समझ के काम करोगे, अपने लिए भी जियोगे, दूसरों के लिए भी भलाई करोगे, तो आप मरने के बाद भी अमर हो जाओगे।
आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ बधे, एक बधे जंजीर। एक बधे जंजीर का मतलब है अज्ञान का घनघोर अंधकार। तो दुख का कारण है अज्ञानता का घनघोर अंधकार, घमंड, अहंकार। अहंकार किसी का नहीं रहा। हिटलर हो, दुर्योधन हो, रावण हो, कंस हो, कुंभकर्ण हो, या जितने भी दुराचारी हुए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए मेरे भाई, जब नाश मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। धन्यवाद।